आत्मा का मूल रूप ही है एकाग्र, दृढ़, एकाग्र स्थिति। यही एकाग्रता, मन की एकाग्रता, एकाग्र स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्र होना उसको कहा जाता है जो मन वश में है। एकाग्रता ही मालिकपन है और यह मालिकपन ही सदा निर्विघ्न बना देता है। युद्ध नहीं करना पड़ता। एकाग्रता की शक्ति सदा एक रस फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कराती है। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही सर्व के प्रति प्रेम, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात ही स्वमान की स्थिति। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव कराती है। एकाग्रता की शक्ति से दृष्टि अलौकिक, स्थूल दृष्टि नहीं, देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं लाती, न्यारा दिखाई देता है। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव होता है। जितना न्यारा उतना प्यारा, यह स्वयं भी अनुभव करते हैं, औरों को भी अनुभव कराते हैं।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, योग अग्नि समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में योग में रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम आत्माओं को स्मृति में लाने के लिए। यह स्मृति ही जैसे योग है। जब स्मृति स्वरूप आत्मा है तो वहाँ परमपिता परमात्मा भी है, तो परमधाम भी है, अर्थात वहाँ सदा ही योग लगा हुआ है परमात्मा पिता के साथ। यही है सतो प्रधान स्थिति। लेकिन यह योग कभी कभी वियोग में बदल जाता है। वियोग है ही जब स्मृति स्वरूप आत्मा अपने को भूल करके मन के संकल्पों में, फीलिंग में, इमोशन में, संस्कारों में उसकी वशीभूत हो जाती है, अर्थात उसका स्वरूप बन जाती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे तब वहाँ पे एक सेकेंड में जैसे कि आत्मा का वियोग शुरू हो जाता है। और स्मृति में है तो वहाँ योग है, तो वहाँ पाप जल जाते हैं, कहता बाबा। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्यात्मा बनना है। स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों को सब कुछ सफल करने के लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय अर्थात ही यह यज्ञ की स्थापना की है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे इस यज्ञ में ही अपना सब कुछ सफल करो, अपना तन मन धन। तो यहाँ कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। कंफ्यूज जब होता है मनुष्य, जब परमात्मा के ऊपर या परमात्मा के यज्ञ के ऊपर जब हमारा संशय आता है, तब हमारा जो कुछ भी है वहाँ पे पुण्य के जगह पाप, अर्थात हमारा जो कुछ भी है वह पुण्य जमा नहीं होता है, हमारा पाप जमा होता है। अर्थात ही जिसको हम देते हैं वह उससे अगर विकर्म करता है तो वह जैसे कि हमारे खाते में विकर्मों का खाता बन जाता है। परमात्मा का महायज्ञ है और इस यज्ञ में जब हम अपना तन मन धन सब कुछ लगाते हैं तो यहाँ पदम गुना रिटर्न में हमको पुण्य की ही प्राप्ति होती है। तो सदा हमको तो परमात्मा द्वारा रचे हुए इस यज्ञ में ही अपना सब कुछ सफल करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। पिता परमात्मा आकर, बच्चे आप कब इस धरा पर आए हो? आकर आपको 5000 वर्ष हुए, 84 जन्म आपके पूरे हुए, अभी घर जाने का समय है, कहता बाबा। तो घर जाने के लिए यह देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, इसको भूलना पड़ेगा और अपने आप को सदा आत्मा समझकर परमात्मा के याद में परम धाम निवासी समझ करके वहाँ टिकाना है, लटकना है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप के याद में रहना है। जैसे बैंक में भी कैशियर होता है तो कैशियर को भी उसका अपना पेमेंट मिलता है, तो कैशियर के पास तो बहुत कुछ जमा हुआ होता है। ऐसे ही बाबा भी कहता है कि बच्चे इस यज्ञ की संभाल करने वाले बहुत पवित्र आत्माएं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी जमा होता है वहाँ परमात्मा का यज्ञ है और जो यज्ञ में
और जो यज्ञ में पड़ा हुआ है, जो यज्ञ में जिसने भी सफल किया हुआ है, तो वह भी पवित्र जगह पे ही सफल होना चाहिए। वरदान है, आदि रत्न की श्रुति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई है। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। जैसे राजा का बच्चा राजा ही होता है, राजा की स्मृति उसको राजकुमार का ही अनुभव कराती है, ऐसे ही भगवान के बच्चे भगवान ही हो जाते हैं। अर्थात बाबा कहता है कि बच्चे आप आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हो, तो अपने जीवन की वैल्यू को जानो। प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो आपकी कितनी वैल्यू है। अपने वैल्यू को समझते हुए समर्थ भव का वरदान अनुभव करो तो व्यर्थ आपका कभी कुछ जा नहीं सकता, कहता बाबा। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। स्मृति स्वरूप आत्मा, उसका हर निर्णय करेक्ट होता है और करेक्ट परख कर ही वह करेक्ट की तरफ ही जाती है, तो कभी भी वह धोखा खा नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल
बस तुझसे ही भरा हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।